ये एक ऐसी रेस थी जिसमें हारने का मतलब था मौत, क्योंकि पैरों के नीचे था हजारों डिग्री सेल्सियस वाला तेजाब। अगर कोई नीचे गिरता तो उसकी हड्डियां तक गल जाती, कुछ भी नहीं बचता। और इस रेस में सिर्फ एक ही विजेता होता। इनाम 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लोगों पर कर्ज का बोझ इतना भारी था कि सबने जान जोखिम में डालकर हिस्सा लिया। शुरुआत में सब जोश में थे, लेकिन रेस शुरू हुए सिर्फ 2 मिनट हुए थे और एक बंदा थक कर नीचे गिर गया, सीधा तेजाब में। ये देखकर सबके होश उड़ गए। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। हर कोई अपनी अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, शरीर की लिमिट से कोई नहीं बच पाया। एक एक करके सब गिरते गए, सिर्फ सेफ्टी टीम वाले ही बचे रहे। इसी बीच एक मोटा लड़का डर गया कि उसकी स्टेमिना जल्दी खत्म हो जाएगी, तो जैसे ही पोजीशन बदलने की कोशिश की, फिसल कर नीचे गिर गया। 2 लड़कियों ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने हाथों से अपनी टांगे पकड़ ली। इससे थोड़ी देर और टिके रही, हाथ बदलती रही, लेकिन आखिरकार किस्मत से हार गई। समय बीतता गया। आखिर में सिर्फ 2 लोग बचे। एक का शरीर हद से ज्यादा थक चुका था। वो बार बार पोजीशन चेंज करके बस किसी तरह टाइम खींच रहा था। एक बार तो गिर ही गया था, लेकिन फिर खुद को खींचकर ऊपर ले आया। कर्ज का डर शायद मौत से बड़ा होता है। दूसरा बंदा एकदम शांत, जैसे ध्यान में बैठा हो, सिर्फ सांसों से अपनी एनर्जी मैनेज कर रहा था। आखिरकार पहला लड़का थक कर नीचे गिर गया और दूसरा, जिसे सब दर्शन बुलाते थे, 100 करोड़ का अकेला मालिक बन गया। ये लड़की स्विमिंग पूल में कूदने के लिए दौड़ी, तभी कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ते की आवाज सुनकर बॉयफ्रेंड जग गया और इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लड़की डर गई, जिससे इसका पैर फिसल गया और सिर पर चोट लग गई। पूल का पानी खून से लाल हो गया। लड़का तुरंत इसके पास पहुंचा और इसे उठाकर गद्दे पर लिटा दिया, लेकिन तब तक लड़की बेहोश हो चुकी थी। इसने मदद के लिए चिल्लाया, पर आसपास कोई नहीं था। दरअसल कुछ देर पहले स्विमिंग पूल में पानी नॉर्मल था। जब लड़का अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था, तभी एक रहस्यमयी आदमी पूल का पानी खोल दिया। देखते ही देखते पानी तेजी से कम होने लगा। कुत्ता भौंकने लगा। लड़के की जब नींद खुली तो पुल का पानी कम हो चुका था। ये तुरंत पुल के किनारे पहुंचा। ये हैरान हुआ कि पुल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। यह पुल का लाइट पकड़कर बाहर निकलने का कोशिश किया, लेकिन तभी इसकी नाखून उखड़ गई। ये बार बार कोशिश करता रहा, पर पानी तेजी से कम हो रही थी। तभी इसके फोन पर गर्लफ्रेंड का कॉल आया। फोन वाइब्रेट करते हुए पुल के किनारे चला आया। लड़के ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कुत्ते ने देखा कि उसके मालिक खतरे में है। यह बचाने के लिए पूल में उतरा, तभी कुत्ते की पैर सरक गई। लड़का पहले कुत्ते को बचाने का सोचा, लेकिन उसी वक्त फोन पानी में गिर गई। सौभाग्य से फोन चार्जर से जुड़ा था, जिससे वह गिरने से बच गया। लड़का फोन पकड़ने के लिए कूदा, तभी फोन सरक कर पानी में गिर गई। फोन वाटरप्रूफ नहीं था, जिससे वह खराब हो गया। ये कपड़े से पानी को रोकने का कोशिश किया ताकि पानी और कम न हो, लेकिन तभी कुत्ते की जंजीर लोहे में फंस गई। इसी बीच खाना लेकर डिलीवरी बॉय पहुंचा। इसने फोन मिलाया, पर फोन स्विच ऑफ था। डिलीवरी बॉय पूल में डूबते लड़के को नहीं देखा। लड़का अंदर से डिलीवरी बॉय को देख रहा था, लेकिन जब तक वह ऊपर पहुंचता, डिलीवरी बॉय खाना रखकर स्कूटर से चला गया। इस घर में एक अजीब सी बाइक थी, इंसान जैसी। कोई बस उसके पहिए पर झुकता और उसके कान में चाबी डालता तो बाइक झट से स्टार्ट हो जाती। एक दिन बीवी को बाजार जाना था। पति ने बेटे से कहा, बाइक बन जा, पर बेटा बोला, कल मैं बना था, आज आपकी बारी है। मजबूरी में आदमी तैयार हुआ। उसने दोनों हाथ आगे वाले पहिए पर रखे, पैर पीछे के पहिए पर टिका दिए। बेटे ने हेलमेट पहना, पापा की पीठ पर चढ़ा और चाबी घुमा दी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। बीवी ने कहा, एक बार और ट्राई कर। बेटे ने दोबारा कोशिश की, फिर एक और बार, लेकिन बाइक टस से मस नहीं हुई। आखिर में बेटे ने जोर से स्टार्ट करने की कोशिश की और तभी बाइक के पीछे से पीली धुआं निकली। बीवी ने झट से नाक ढक ली। चेहरे पर घिन सी थी। बेटा पीछे मुड़ा और देखा पापा की पैंट पीली हो चुकी थी। अब बेटा भी नाक पकड़ के पीछे हट गया। इस आदमी ने खेत में सोने का बीज बोया और पानी मिलते ही तुरंत पौधा निकल आया। कुछ हफ्तों में पौधे की लता पूरे झोपड़ी पर फैल गई और 2 दिनों में एक विशाल लौकी तैयार हुई। इतनी बड़ी लौकी देखकर परिवार इसे काटने का फैसला किया कि इसमें क्या छिपा है। थोड़ी लौकी काटने के बाद अंदर से आवाज आने लगी। पूरा परिवार कान लगाकर जैसे ही सुना, तुरंत अंदर से एक विशाल रोशनी बाहर निकली। परिवार हैरान होकर देखने लगा। इंद्रधनुष की रोशनी जैसे ही जमीन पर पड़ी, इनका पुराना झोपड़ी एक विशाल महल में तब्दील हो गया। ये स्थिति को समझ पाते उससे पहले ढेर सारे चिड़ियों का झुंड इनके पास से गुजरा और ये सभी अमीर कपड़े में तब्दील हो गए। ये तुरंत महल के अंदर दाखिल हुए। अंदर खूबसूरत तालाब और बगीचे थे। घर के अंदर रेशम के कपड़े, सोने की अलमारियां और हीरे जवाहरात जमीन पर पड़े हुए थे। भंडार कक्ष में खाने का पर्याप्त सामान मौजूद था। जो परिवार कुछ दिन पहले एक वक्त का खाना नहीं जुटा पाता था, उसके पास आज खाने के भंडार पड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी किस्मत बदल गई। कुछ महीने पहले माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने संपत्ति दोनों भाइयों के नाम कर दी, लेकिन बड़ा भाई सारा संपत्ति हड़प लिया और इन्हें गाय की खलिहान में रहने के लिए भगा दिया। बेचारा परिवार गरीबी में जीने लगा। यहाँ तक कि घर का कुत्ता भी यह बर्दाश्त नहीं कर पाया और धीरे से मालिक की तिजोरी से जमीन का कागजात चुराकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई ईमानदार था। वह कागजात लेकर फिर भैया के पास पहुँच गया। भाभी यह देखकर हैरान हुई कि कागजात उसके पास कैसे गए। भैया ने तुरंत कागजात को छीन लिया। जब ये घर में पहुँचे तो मालूम चला कि कुत्ते ने चुराकर कागजात दिया था। मालिक अगले दिन कुत्ते को बाहर फेंक दिया और कागज को आग में जला दिया। फिर अपने भाई को घर से निकाल दिया। गरीब परिवार बारिश में भीगते हुए उस पुरानी झोपड़ी में पहुँचे जिसमें इनकी माँ रहती थी। बारिश में भीगने के कारण छोटी बच्ची को बुखार
बुखार आ गया। पैसे न होने के कारण माँ फूट फूट कर रो रही थी। इधर बड़े भाई की तो मौज थी। रात को ही छोटा भाई बड़े भाई के घर पहुंचा और इससे कुछ पैसे और अनाज उधार मांगा, लेकिन भाई ने देने से मना किया। यह भूखे कुत्ते को भी लेकर यहाँ से चला गया। पत्नी गरीबी देखकर अपना गहना बेचने का फैसला की, जिससे कुछ अनाज और बीज लाई जा सके। दोनों कड़ी मेहनत करके खेती करने लगे। किस्मत तब बदली जब चिड़ियों का झुंड इनके घर में घोंसला बनाया। ये अपने खेती बाड़ी में लग गए। वहीं घर पर कुत्ता छोटी बच्ची को झूले पर सुला रहा। यह पायलट हर बार उड़ान भरने से पहले खुद को पूरी तरह नशे में डाल लेता है, फिर उड़ान भरते ही प्लेन में सो जाता है। यह हरकत नए पायलट को बहुत ही अजीब लगी। क्रू मेंबर हंसते हुए कहने लगे, यह उसकी पहली बार नहीं है, वह हर बार उड़ान से पहले नशा कर लेता है। इसी वक्त पायलट विमान का ऊंचाई कम करने के लिए सूचित किया, लेकिन तभी अचानक प्लेन पूरी तरह हिल गई। झटके से कैप्टन भी उठ गया। पहले तो इसे लगा कि यह हवा की तेज गति से हुई है, लेकिन अगले ही पल विमान सीधा नीचे गिरने लगा। पायलट ने तुरंत अस्थायी लीवर को खींचा, जिससे विमान सीधी मोड में आ जाए, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। जहाज की गिरने की गति काफी तेज हो गई। यह तुरंत लैंडिंग गियर खींचा और प्लेन की सारी फ्यूल हवा में उड़ा दिया। सभी यात्री थोड़ी देर के लिए शांत हुए, लेकिन तभी कप्तान ने बताया, अभी हवाई अड्डा काफी दूर है और अगर हम ऐसे ही गिरते रहे तो बहुत ही जल्द क्रैश हो जाएंगे। कप्तान ने तुरंत प्लेन को मैनुअल मोड में लगाया, लेकिन इससे भी काम नहीं बनी। तभी एक सेफ्टी बेल्ट न पहनी हुई एयर होस्टेस गिरकर बेहोश हो गई। इस समय जमीन से प्लेन की ऊंचाई 200 मीटर थी और नीचे का घर भी साफ साफ दिख रहा था। कैप्टन के पास और कोई चारा नहीं था। यह एक ऐसा कदम उठाया जो आज से पहले किसी ने नहीं किया था। यह स्टीयरिंग को पूरी तरह मोड़ दिया, फिर हवाई जहाज के टायर को अंदर लिया। तुरंत प्लेन उल्टा हो गई, जिससे गिर रही प्लेन एकदम से ऊपर जाने लगी। इसी वक्त एक छोटा बच्चा नीचे गिर गया। एयर होस्टेस बच्चे को सीट पर बैठाकर सीट बेल्ट बांध दी। तब तक प्लेन का एक इंजन आग पकड़ चुका था। कैप्टन घबराया हुआ था। तभी इसे एक खाली मैदान दिखा। इसने तुरंत जहाज को सीधा किया। इस वक्त दोनों इंजन खराब हो चुके थे और प्लेन में फ्यूल भी खत्म हो रहा था। अब ये जमीन से केवल 100 मीटर की ऊंचाई पर थे। कैप्टन सूझबूझकर प्लेन को ग्राउंड में लैंड कर दिया। झटके से ये तुरंत बेहोश हो गया। शुक्र था कि कैप्टन ने प्लेन की ईंधन पहले ही निकाल दी थी, जिससे प्लेन ब्लास्ट नहीं हुई। जब कप्तान की आंख खुली तो यह हॉस्पिटल में था। इस वक्त प्लेन क्रैश की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। कैप्टन को पूरी दुनिया वाले मसीहा मानने लगे, क्योंकि इतनी खतरनाक हादसे में केवल 6 लोगों की मौत हुई थी। ये अब से शराब पीना छोड़ दिया।